इंग्लिश क्लास 10 का जो पहला पोएम था उसका नाम क्या था? द स्टार स्नो। पहले पोएम का नाम द स्टार स्नो। दूसरे पोएम का नाम फायर एंड आइस। दूसरे पोएम का नाम फायर एंड आइस। और बोर्ड एग्जाम में पोएम से सिर्फ 3 बातें आपको तैयार करनी है। पहला सेंट्रल आइडिया। पहला क्या? सेंट्रल आइडिया। और दूसरा क्या? एमसीक्यू, बहुविकल्पीय प्रश्न। और तीसरा क्या? 4 लाइन पोएम की रट लो। सिर्फ इतना ही पोएम से आपको तैयार करना है। क्वेश्चन आता है बट क्वेश्चन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन की जगह पर आपके पास विकल्प होता है कि आप अपनी पोएट्री की कोई भी 4 रटी रटाई लाइनें आप लिख सकते हैं। तो इस तरह पोएट्री के आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो पिछले दिन हमने देखा था डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया और उस पर आधारित एमसीक्यू मतलब बहुविकल्पी प्रश्न। आज हम देखेंगे फायर एंड आइस लेसन का सेंट्रल आइडिया और बहुविकल्पी प्रश्न। इतना तैयार कर लेते हैं, हमारी बोर्ड की तैयारी कंप्लीट हो जाती है। तो फायर एंड आइस जो है, इसके कवि का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कवि का नाम क्या है फायर एंड आइस के? रॉबर्ट और फ्रॉस्ट। तो फायर का मतलब आग, आइस का मतलब बर्फ। तो फायर एंड आइस लेसन के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से कवि जो रवि फ्रॉस्ट हैं, उन्होंने दुनिया के या मानवता के खत्म होने के 2 तरीके बताए हैं कि दुनिया आग की लपटों से खत्म हो जाएगी। कैसे? लोगों की इच्छाएं बढ़ेंगी, एक दूसरे पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे और इस तरह उसका रिजल्ट होगा कि परमाणु युद्ध की तरफ दुनिया जा सकती है और परमाणु युद्ध की वजह से दुनिया की बर्बादी होगी और मानवता खत्म हो जाएगी। दूसरा तरीका बताया है आइस, कि लोगों के दिलों में नफरत इतनी बढ़ जाएगी, नफरत इतनी मजबूती से जम जाएगी कि लोग एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो जाएंगे। तो हम देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया और समझते हैं हिंदी मीनिंग, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो सेंट्रल आइडिया यहाँ पे हमने लिखा है द पोएट हैज ट्राइड। ट्राइड का मतलब होता है कोशिश करना। कवि ने कोशिश की है, किस बात की? टू ब्रिंग द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब अंतर, और बिटवीन का मतलब बीच में। द फायर एंड आइस। कवि ने फायर आग और आइस, आइस का मतलब बर्फ के बीच अंतर दिखाने की कोशिश की है। Which represent 2 different kind of people। फायर और आइस के माध्यम से कवि ने यह बताया है कि इस दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं। According to poet, कवि के अनुसार the world can perish। perish का मतलब समाप्त होना, संसार खत्म हो जाएगा by fire, आग से, and also by ice, और बर्फ से भी खत्म हो जाएगा। 10 का मतलब इस प्रकार, 10 का मतलब इस प्रकार। इट कैन पेरिश, इस प्रकार ये समाप्त हो सकता है। ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 तरीकों से। ट्वाइस का मतलब 2 तरीकों से। 1 बाई फायर, आग से, एंड बाई आइस, और बर्फ से। आग का मतलब बढ़ती हुई इच्छाएं, आइस का मतलब दिलों में जमी हुई नफरत। द पोएट फील्स, फील का मतलब महसूस करना, फील का मतलब महसूस करना, कभी महसूस करता है। द आइस ऑफ हॉटरेड, हॉटेड का मतलब नफरत, हॉटेड का मतलब नफरत। द आइस ऑफ हॉटरेड इज एज पावरफुल। ये जो घृणा रूपी बर्फ है, नफरत रूपी बर्फ है, ये इतनी पावरफुल होगी एज द फायर ऑफ डिजायर, जितनी की इच्छा रूपी आग पावरफुल होती है। टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, और यही 2 चीजें इस वर्ल्ड के कंप्लीट एंड का, पूरे विश्व के विनाश का कारण बनेगी। कौन? फायर एंड आइस। तो आप इस सेंट्रल आइडिया को लिख के नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। अब हम बताते हैं इसके एमसीक्यू, और ध्यान रखिएगा पोएट्री से सिर्फ 3 ही चीजें आएंगी, सेंट्रल आइडिया, एमसीक्यू और 4 लाइन के कविता।
जिसे आपको खुद अपनी पसंद के याद कर लेना है। देखिए एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला एमसीक्यू आपका लिखा हुआ है, हु इज द पोएट ऑफ फायर एंड आइस। जो फायर एंड आइस लेसन है इसका पोएट इसका कवि कौन है। तो आपको पता है कि फायर एंड आइस के कवि का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो पहले नंबर पे है लेस्ली नॉरिस, ये गलत है। दूसरे नंबर पे है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट है। दूसरा देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। कंपेयर का मतलब तुलना करना। फायर, कवि जो है फायर का मतलब आग की तुलना किससे करता है। तो इस लेसन में कवि ने आग की तुलना इच्छाओं से की है। इच्छा का मतलब डिजायर। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में हॉटेड लिखा है, गलत है। ये दूसरे नंबर पे लिखा है डिजायर, तो इसलिए ये वाला आंसर आपका करेक्ट है। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, लिखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस। ये जो पेरिस शब्द है इसका मतलब क्या होता है। तो हमने अभी सेंट्रल आइडिया में बताया था, पेरिस का मतलब होता है समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। तो पहले नंबर पे लिखा है ब्लूम, ये गलत है। राइस, ये भी गलत है। ये डाई, तो पेरिस का मतलब होता है समाप्त हो जाना, अंत हो जाना, और डाई का मतलब भी मृत्यु, मीन्स वही मतलब है। तो इसलिए इसका सी वाला विकल्प जिसमें डाई लिखा है ये आपका सही विकल्प है। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट हैज पोएट यूज्ड पर्सोनिफिकेशन। ये पर्सोनिफिकेशन एक अलंकार होता है। तो पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन होती है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में जो लाइफलेस थिंग्स हैं या आइडियाज हैं, निर्जीव चीजें या विचार हैं, उनको सजीव की तरह, जीवित की तरह उनका चित्रण किया जाता है। तो फायर, यहाँ पे फायर किसको बताया गया है, इच्छाओं को। आइस को क्यों बताया गया है, नफरत को। तो फायर और आइस का जो इस कविता में वर्णन है वो पर्सोनिफिकेशन अलंकार की तरह किया गया है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब टिक किसमें किया जाएगा, डी वाले में, जहां पे लिखा है बोथ ए एंड बी। क्यों इसको टिक करेंगे, क्योंकि फायर का भी वर्णन पर्सोनिफिकेशन की तरह किया गया है और आइस का वर्णन भी पर्सोनिफिकेशन की तरह किया गया है। पर्सोनिफिक, इसलिए ये डी वाला करेक्ट होगा। इसमें लिखा है बोथ एंड ए एंड बी। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है निर्जीव वस्तुएं या अमूर्त विचार का वर्णन सजीव की तरह करना, और यहां पे फायर एंड आइस का वर्णन सजीव की तरह किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, लिखा हुआ है व्हाट डज आइस सिंबलाइज। आइस जो है इस कविता में किस चीज का सिंबलाइज है। आइस यानी बर्फ किसका प्रतीक है। तो बर्फ की तुलना किससे की गई है इस कविता में, नफरत से, घृणा से। तो लव, ये वाला गलत है। हॉटरेड का मतलब होता है नफरत, इसलिए ये वाला विकल्प सही है, क्योंकि बर्फ की तुलना नफरत से की गई है, घृणा से की गई है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लिखा है व्हाट डज वायलेंट डिजायर। वायलेंट का मतलब होता है हिंसक। डिजायर का मतलब इच्छा। एक इच्छा होती है आराम से किसी चीज को पा लेने की, एक होती है वायलेंट डिजायर, कुछ भी करना पड़े उसे प्राप्त करना है। तो ये क्या है, ये एक किस्म की आग है जो कि मानवता के लिए और संसार के लिए खतरनाक है। तो वायलेंट डिजायर का मतलब होता है आग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फायर। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लिखा है फायर, इसलिए ये वाला विकल्प इसका आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए 7वां क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन। कौन सी लाइन, जो यहां से शुरू है। सम से, कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड, कि संसार समाप्त हो जाएगा, इन फायर, किससे, आग से। ये कैसी बात है। तो पहले पे लिखा है मेटाफर, गलत है। दूसरे पे लिखा है इमेजरी,
ये कल्पना है, कवि की कल्पना है, इमेजिनेशन है। तो इसलिए जो इमेजरी वर्ड लिखा है इसको हम टिक करेंगे, यही इसका आंसर सही है। ये कल्पना है कि संसार एक दिन आग में समाप्त हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका लिखा हुआ है, व्हाट डज सम पीपुल थिंक द वर्ल्ड विल एंड इन। थिंक, कुछ लोग सोचते हैं, द वर्ल्ड विल एंड इन, कि संसार समाप्त होगा। तो संसार कैसे समाप्त होगा, इस लेसन में ये बताया गया है, फायर एंड आइस, आग और बर्फ। तो पहले नंबर पे लिखा है फायर, तो ये सही है। दूसरे पे लिखा है सन, सन मीन सूरज, गलत। तीसरे नंबर पे मून, चंद्रमा, ये भी गलत। चौथे नंबर पर रेन, वर्षा, ये भी गलत। तो ये हमको फायर मिल गया और इसमें कहीं पे आइस नहीं है, तो इसलिए यही फायर वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका लिखा हुआ है, कैन द हार्टेड। हार्टेड का मतलब होता है, हार्टेड मीन्स नफरत। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना। द वर्ल्ड, क्या नफरत जो है संसार को नष्ट कर सकती है, तो यस। तो आपका पहले नंबर पे लिखा है यस, इसलिए यही वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरे पे नो लिखा है, तीसरे में लिखा मे भी, हो सकता है, चौथे में लिखा मे नॉट भी, नहीं हो सकता है। तो ये वाला विकल्प आपका सही है। और लास्ट एमसीक्यू जो है, आपका लास्ट एमसीक्यू इस चैप्टर का जो है लिखा है, फायर एंड आइस, आग और बर्फ, इज आ है पोएम। पोएम का मतलब कविता। ये फायर एंड आइस एक कविता है, तो कैसी कविता है। ए पे लिखा है सिंबॉलिक, नेचर, बोथ, नन। तो फायर और आइस क्या है, सिंबॉलिक है, प्रतीक है। फायर प्रतीक बताया गया है किसका, डिजायर का, और आइस प्रतीक बताया गया है किसका, हॉटरेड, नफरत का। तो इसलिए इस कविता कैसी है, सिंबॉलिक है। तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और जैसा कि हमने बताया है कि जो भी बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा उसमें से पोएट्री से सिर्फ 8 नंबर का होगा। 8 नंबर में क्या होगा, 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया होगा, 2 आपके एमसीक्यू होंगे, 3 2 5, और 3 नंबर उसके मिलेंगे कि आप कोई भी 4 लाइन कविता की याद की हुई लिख देंगे।